ख्रिस्त में हम लोग पवित्र हफ्ता में विशेषकर पवित्र शुक्रवार दिन यीशु का क्रूस पे मरण को हम लोग याद किए, आराधना किए क्रूस को, और हम लोग अपना आत्मिक जीवन में भी प्रेरणा पाए कैसे हम लोग यीशु को मुक्तिदाता समझकर उनके मरण दुर्भोग पुनरुत्थान को हम लोग ग्रहण करते हैं। आज मैं इस रविवार को आप लोगों के लिए मैं याद करवाऊंगा कि क्रूस में जो लिखा हुआ था, आप लोग देखते हैं हर एक क्रूस में INRI वो लाटिन शब्द का अब्रिविएशन है, संक्षिप्त में लाटिन भाषा में जो है वो लिखा गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में जो लिखा हुआ रहता है उसका व्याख्या। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहाँ ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। 3 भाषा में लिखा हुआ था। उसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पाते हैं लाटिन का शॉर्ट फॉर्म अर्थात यीशु नाजरी यहूदियों का राजा, ये उसका अर्थ निकलता है, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। तो ये दोष पत्र था, और यहूदियों लोगों का प्रथा था देशद्रोही चाहे विशेष खूंखार जो लोग रहते हैं समाज के लिए, उनको वे क्रूस काट का सजा दे, क्रूस का मरण सजे दे रहे थे। और हम लोग देखते हैं यीशु क्रिस्त का मरण भी 2 डाकुओं के बीच में हुआ, अर्थात उस समय वही प्रथा था, बाद में इसको बंद किया गया है। और हम लोग उस समय यानी यीशु क्रिस्त का समय में एक घटना हुआ। हम लोग 2 डाकू देखते हैं, एक बाएं एक दाएं। तो हम लोग एक को भला डाकू कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो यीशु को रिक्वेस्ट किया कि उसके ऊपर उसको दया होना चाहिए और उसके मरण में वो स्वर्ग में उसको जगह मिले। लेकिन दूसरा डाकू का दूसरा हिसाब से उनका विचार था, वो कहता है आप मुक्तिदाता हैं, आप दूसरों को बचाए लेकिन अपने को बचा नहीं पाते हैं, ऐसे हम लोग पाते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यीशु क्रिस्त का मरण क्रूस मरण था, और उसको दफनाने के बाद में 3 दिन के बाद में हम लोग उसको पुनरुत्थान होते हुए हम लोग देखते हैं, चाहे हम लोग पाते हैं। हम लोग का इतिहास का एविडेंस कहेंगे इस्राएल देश का हिस्ट्री में है होगा, लेकिन हम लोग पवित्र वचन से इसका प्रमाण लेते हैं, चाहे इसका साक्षी लेते हैं। कारण कि चारों सुसमाचार लेखक इसको प्रकट करते हैं कि यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान हुआ। कोई देखे नहीं, लेकिन उसका प्रमाण मिला, विटनेस मिला, साक्षी मिले। सबसे पहले मारिया मगदलीना जब कब्र के पास गए, कब्र में यीशु क्रिस्त का शव नहीं था, वो प्रमाण है कि यीशु क्रिस्त जी उठे। और बाद में वे शिष्यों को भी दर्शन दिए। इमोस का घटना में यीशु के चेले लोग हताश निराश होकर इमोस जा रहे थे, अर्थात यरूशलेम से दूर जा रहे थे, लेकिन यीशु क्रिस्त उनके बीच में आकर दिखाई दिए और उनके साथ बर्ताव किए और उनके साथ में रोटी तोड़े। और रोटी तोड़ते समय वो लोग पहचान लिया कि यही उनका मसीहा है जिसके साथ में वे रहते थे। और उसके बाद में वो उनका नज़र से ओलाज हो गए, उनके नज़र से वो चले गए। तो ये घटना भी सबूत देता है उनका पुनरुत्थान का घटना को। तो हम लोग हर एक मिशन बलिदान में इस रहस्य को हम लोग घोषणा करते हैं, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। तो एक रहस्य भी है, हम लोग नहीं जानते हैं कब आएंगे, लेकिन हम लोगों का शिक्षा है धर्म में सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, परोसिया करते हैं। दूसरी बात
वे हमारे बीच में न्याय करने के लिए आएंगे। तो ये घटना जो है रेजुरेक्शन एक रहस्यमय घटना है। हम लोग मानव को मरना सुने हैं, देखे हैं, लेकिन जी उठना नहीं देखे हैं और नहीं भी देखेंगे। लेकिन ख्रिस्त इसलिए जी उठे कारण कि उनमें पिता ईश्वर का शक्ति से वे जी उठ नहीं सके। और इस जी उठने का घटना का हम लोग जोड़ते हैं, वे विजय पाए। दुनिया को कहेंगे जो कहेंगे पाप का शक्ति के हिसाब से देखने से दुनिया को, शैतान को और पाप से वो जीत पाए। इसलिए हम लोग इस घटना को पुनरुत्थान का घटना को हम लोग खुशी से मनाते हैं। और ये हमारे लिए भी एक शिक्षा है कि हम लोग भी मर जाते हैं लेकिन हम लोग जी उठेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय है। हम लोग चारों सुसमाचार में पाते हैं और ये संजोहन के सुसमाचार में बहुत अच्छा ढंग से भी है। हर एक समय यीशु क्रिस्त जब दर्शन दिए पुनरुत्थान के बाद में, वे शिष्यों को भी कुछ अपना हुक्म को चाहे अपना निर्देश को बताए। वो आखिर में कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए। वो ठीक है, लेकिन उसके पहले है, या वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है, संजोहन। और उनका जो आदेश है, ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इसे तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह निश्चय ही नहीं मरेगा। परंतु ईसा ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूँ वह मेरे आने तक रह जाए।